स्वामी जी, स्वामी हे भगवान, आज हमें बहुत जोरों से पेटों में दर्द हो रहा है स्वामी जी। क्या कर रही हो? हाँ स्वामी जी, विकास मंडल आपके पे कहीं भी है आने का प्रयास आज मैं इस गोप भवन में मैं अठवा पुत्र को जन्म देने वाली हूँ स्वामी जी। क्या कर रहे हो? क्या तुम बच्चे का जन्म देने जा रही हो? हाँ स्वामी जी, स्वामी जी, ना जाने ये अठवा पुत्र क्या मेरे भैया का काल हो सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, देवकी अवश्य आप संतान की रक्षा होगा, मंडप परंतु जिसका समय लिखा है स्वामी जी, आज खुद जोर से बेताबी हो रही है स्वामी जी। मैं क्या करूं स्वामी जी? स्वामी जी, हाँ क्या स्वामी जी, आज मैं एक पुत्र को जन्म दी हूँ स्वामी जी। देवकी तुम आज संतान को जन्म देती जा रही हो। तुम्हारे भाई कंस ने कुमार जी हम दोनों की आंखों के सामने दीवारों पे पटक पटक के उसका प्राण लेता जा रहा है। हाँ स्वामी, पर तो मैं कुछ नहीं कर सकती स्वामी जी। स्वामी जी, इस बच्चे को मैं भैया के हवाले नहीं कर सकती स्वामी। देवकी क्या कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे भाई को वचन दिया हूँ? अगर मैं अपना वचन पूर्ण नहीं कर सकता तो मैं संसार में जीवित नहीं रहूंगा। देवी स्वामी जी, ये आप क्या करें स्वामी जी? स्वामी जी, क्यों आप वचन दिए भैया को स्वामी जी? देवकी, और मेरे पास कोई मार्ग नहीं था जो कि मैं कंस से तुम्हें बचा सकता। इसीलिए मैं कंस को ये वचन दिया कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेंगे महाराज मैं आपके हवाले करूंगा। स्वामी जी, आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए स्वामी। मैं तो इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें वचन दिया था कि देवकी मैं तुम्हें कोई कष्ट और कोई दुख नहीं होने दूंगा। इसलिए देवकी तुम्हें जीवित रखने के लिए और वैसे भी तुम्हें भगवान की माता जो बनना है देवकी, इसलिए मैं ये सब किया हूँ देवकी। देवकी तुम सारी सारी रात बैठ करके रोती रहती है, अपने पुत्र के बारे में सोचती रहती है, कभी सोती भी नहीं है। इसलिए देवकी तुम कुछ समय इसी कारागार में विश्राम करो और मैं इस बच्चे का देखभाल करता हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी? स्वामी जी, देखो मैं स्वयं
तो मेरा कुछ नहीं रहा। महाराज कंस को वचन दे करके अपना वंश को नष्ट कर चुका हूँ। आ भगवान, कोई तो मेरा सहायता करो, क्योंकि महाराज कंस को जैसे ही पता चलेंगे कारागार में आकर के इस बच्चे को भी मुझसे छीन करके ले जा करके मेरे आंखों के सामने दीवारों पे पटक पटक के समाप्त कर देंगे। हे वासुदेव, देखो देखो मैं कौन हूँ। मैं श्री हरि नारायण भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे समक्ष आया हूँ। क्या क्या कहा भगवान विष्णु इस समय कारागार में? कहाँ है प्रभु, कहाँ है? दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। आपके दर्शन के लिए, आपके दर्शन के लिए ये वासुदेव कई वर्षों से व्याकुल है। हे वासुदेव, देखो देखो मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। प्रणाम प्रणाम स्वीकार कीजिए वासुदेव का, स्वीकार कीजिए भगवान विष्णु। तथास्तु। हे वासुदेव, आज मैं तुम्हें किस कारण से दर्शन दिया हूँ? हे प्रभु, क्या फायदा, क्या फायदा इस समय दर्शन देने का? अब तो मेरा संसार लुट गया, अब क्या बचा है? अब तो एक संतान का जन्म हुआ है, ये भी महाराज कंस ने ले जा करके जिस प्रकार मेरे सभी संतानों का अंत किया, उसी प्रकार इसका भी अंत करेगा। और कहाँ है वो आकाशवाणी, कहाँ है वो भगवान? हे वासुदेव, हे वासुदेव नंदन, विचलित मत हो। मैं इसी कार्य से तुम्हारे समक्ष आज तुम्हारे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मैं तुम्हें दर्शन दिया हूँ। यही कारण, इसी कार्य उद्देश्य में तुम्हें दर्शन दिया हूँ। धन्य है प्रभु, अगर आप मुझे दर्शन दिए हैं तो मुझे युक्ति बताइए जो कि मेरे पुत्र का रक्षा हो सके। अवश्य अवश्य वासुदेव नंदन, सुनो वासुदेव, इसी युक्ति मार्ग से मैं तुम्हारे समक्ष आज तुम्हें स्वयं दर्शन दिया हूँ। सुनो सुनो वासुदेव, तुम अपने इस पुत्र को यमुना पार वीरेंद्रनगर नंदनगर में एक नंद नाम का, जो कि आज तुम्हारी यानी देवकी की सहेली यशोदा, आज यशोदा के यहाँ भी एक पुत्री का जन्म हुआ है। हे वासुदेव, तुम इस बालक को ले जा करके यशोदा के पुत्री से इसे बदल दो, इसे वहां रख करके उसे कंस के समक्ष उसे यशोदा की पुत्री को ले जाओ। हे प्रभु, जो झूठी अभिलाषा देते हैं, क्या ये संभव है कि महाराज कंस के कारागार से ये परिंदा भी निकल सके? और मैं कई वर्षों से कंस के कारागार में कई संतानों का बलि दे चुका हूँ, और आप कहते हैं
नंदग्राम जमुना किनार के उस पार प्रभु क्यों मेरा हंसी उड़ाते हैं, क्यों इस प्रकार मेरा हंसी उड़ा रहे हैं। हे वासुदेव विचलित ना हो। सुनो वासुदेव, मैं इस कारागार के सातों फाटक, सातों कारागार का दरवाजा अपनी शक्ति से खोल देता हूँ और समस्त सेनाओं को, पहरेदारों को निंद्रा देवी के मुख में सुला देता हूँ। धन है, जाओ वासुदेव। हे प्रभु, परंतु हमारे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, मैं किस प्रकार जमुना को पार करूंगा और अपने पुत्र का प्राण बचाऊंगा। हे वासुदेव विचलित ना हो, जाओ, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से इस बेड़िया से मुक्त करता हूँ। धन्य है प्रभु, शीघ्र शीघ्र जाओ वासुदेव। आह भगवान, आज इस वासुदेव की पुकार सुन करके जो वासुदेव पे उपकार किया है, मैं सर्वदा आपका आभारी रहूंगा और आपका सेवक बन करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। देवकी, देवकी उठो, देवकी जागो, नींद से देवकी जागो, देवकी उठो, देवकी आंखें खोलो, देवकी, अरे देवकी, अरे देवकी। देवकी, स्वामी क्या तुमने कुछ देखा? नहीं स्वामी, मैं तो निद्रा में सो रही थी स्वामी जी। आज मेरा, हम दोनों का भक्ति सफल हुआ देवकी, सफल हुआ देवकी। आज हम दोनों की भक्ति सफल हुआ और मुझे भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, देव की दर्शन। क्या स्वामी? हाँ देव, उन्होंने क्या कहा स्वामी? देव की उसने कहा कि अगर अपने पुत्र को तुम बचाना चाहता है तो मैं मार्ग बताता हूँ, मेरे मार्ग पे चलो, तुम्हारा पुत्र का रक्षा होगा। देवकी, भगवान विष्णु ने कहा नंदग्राम में जो तुम्हारी सहेली यशोदा रहती है, वहां पे आज उसने एक कन्या का जन्म दिया है। क्या स्वामी? हाँ देवकी, मेरी कन्या को जन्म दिया है और वैसे अपने पुत्र को नंदग्राम में छोड़ करके और उस पुत्री को उठा करके कंस के हवाले करूंगा। क्यों नहीं स्वामी? नहीं स्वामी, इसमें विलंब की क्या बात है स्वामी जी? शीघ्र जाइए। देवकी, इस समय भगवान विष्णु ने समस्त कारागार के पहरेदारों को निंद्रा देवी की गोद में सुला दिए हैं और सभी कारागार के फाटक, दरवाजे खुले हुए हैं। वैसे देखो, हमारा हाथों में जो हथकड़ियां, पैरों में जो बेड़ियां था, वो भी खुल गया है। देवकी, इस पुत्र को मेरे गोद में दो और मैं जाकर के नंदग्राम में छोड़ करके आऊंगा और तुम्हारी सहेली यशोदा की जो पुत्री है उसको उठा करके लाऊंगा। वैसे भगवान की कहने के अनुकूल कुछ नहीं होगा। कैसे आ गया स्वामी?
आप इस वक्त नंदग्राम जाइए। कृष्ण की मैं कलाकार हूँ। हरे मैं देखती हूँ और कलाकारियों को देखोगे, कोई तो देख तो नहीं रहे हम दोनों की ये लीला। जागते रहो, जागते रहो। Hare Ram, Hare Ram, Ram